जय हिंद डियर स्टूडेंट। नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड द फिक्टिशियस फोर्स। तो हम लोग आज ये टॉपिक करने वाले हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। आई थिंक ये आप जानते भी हैं, इससे पहले हमने लेक्चर कर रखा है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये जो फिक्टिशियस फोर्स से है इसी से जुड़ा हुआ है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है। एक्चुअल में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो तरीके का है, और एक इनर्शियल फ्रेम है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम में जो हमारा एस प्राइम फ्रेम होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें एस प्राइम फ्रेम जो होता है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। यहां पर मैं बता दूं कि ये मेरे पास एक फ्रेम है और इस फ्रेम का ओरिजिन जो है वो O है, इसका O प्राइम है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है और ये वाई है, और ये जो है वो जेड है और ये जेड प्राइम है। तो यहाँ पर इस फ्रेम का नाम है एस और इस फ्रेम का नाम है एस प्राइम। और अगर ये v कांस्टेंट स्पीड से ये फ्रेम चल रहा है, v कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बेटे, तो हम ये कहेंगे कि ये एक इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर मैं इसी फ्रेम को ए नॉट एक्सीलरेशन से अगर मोशन करा दूं तो फिर इसको बोलूंगा मैं कि ये एक एक्सीलरेटेड फ्रेम है। ये एक एक्सीलरेटेड फ्रेम है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों बोल रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम? क्योंकि इसके पास एक्सीलरेशन है। जितने भी एक्सीलरेटेड फ्रेम होते हैं या रोटेटरी फ्रेम होते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ही होते हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ही होते हैं। एक्चुअल में ऐसे फ्रेम में जब कोई एक पार्टिकल ऐसे रख देते हैं, एक चीज और इसमें बेटे कि इसमें न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ जो होता है वो करेक्टली होल्ड नहीं होता है। लेकिन जो इनर्शियल फ्रेम होता है उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है वो बढ़िया से लगता है F=m में। या कह सकते हैं कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम होते हैं उसमें फिजिकल फंडामेंटल लॉज और प्रिंसिपल आर वैलिड सेम है, वो बिल्कुल वैसे ही वैलिड होते हैं। बट इन द इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड, बिकम्स डिफरेंट समथिंग, कुछ वो डिफरेंट हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है उसमें। तो फर्स्ट और सेकंड लॉ इसमें वैलिड नहीं होता है, सही से कुछ चेंज करना हो जाता है। हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि इसमें एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो, या कैसे उस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो एस फ्रेम से इस पार्टिकल P का जिसका मास m है और जो एस प्राइम फ्रेम में है, इस फ्रेम के अंदर जो पार्टिकल P है जिसका मास m है, एस फ्रेम के ऑब्जर्वर O के अकॉर्डिंग अगर इसका एक्सेलरेशन ai है तो यहां पर जो हमारा ऑब्जर्वर है इस ऑब्जर्वर को इस P पार्टिकल पर एक और फोर्स दिखेगा। और वो फोर्स क्यों दिखेगा? ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द एस प्राइम फ्रेम। और कितना फोर्स का वो अमाउंट रहेगा, उस फोर्स का कितना अमाउंट रहेगा इस पार्टिकल पर, इस एस प्राइम में बैठा ऑब्जर्वर ओ डैश या ओ प्राइम के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लगने वाला है इस फ्रेम की इस एक्सीलरेशन की वजह से। तो बेटे अगर इस पार्टिकल का मास m है और इसका एक्सीलरेशन a नॉट है, इस फ्रेम का एक्सीलरेशन a नॉट है, तो इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगने वाला है वो यही फोर्स लगने वाला है। इस पार्टिकल पर इस फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से इस पर यही फोर्स लगने वाला है जिसकी वैल्यू हम F नॉट कह रहे हैं और माइनस A नॉट। एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फिक्टिशियस फोर्स। इसी तरीके का जो फोर्स है ये फिक्टिशियस फोर्स है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये रियल फोर्स नहीं है, ये इट इज नॉट अ रियल फोर्स which is appear to act, जो इस पर लग रहा है, which is appear to act, जो इस पर लगा हुआ ऐसा महसूस हो रहा है, एक्चुअल में नहीं लग रहा है,
यानी कि ये जो फोर्स है ये एक सच्चा फोर्स नहीं है, ट्रू फोर्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है जो इस फ्रेम के एक्सीलरेशन की वजह से इस पर लग रहा है। आप ऐसे किसी बस में बैठ कर जाते हैं तो जब तक बस चलता रहता है तब तक आपको नहीं फील होता है कि आपके ऊपर भी कोई एक फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे ही बस का ब्रेक लगता है या बस सडन स्टार्ट हो जाता है तो फिर अगर सडन स्टार्ट होता है तो पीछे की ओर एक फोर्स, और अगर वो चल रहा है और ब्रेक लगा देता है तो आगे की ओर एक फोर्स, जिसकी वजह से आप आगे की ओर झुक रहे हैं या पीछे की ओर झुक रहे हैं। क्या आपको पता था कि पहले भी ये फोर्स लगा हुआ था? तो इस फोर्स की कोई फीलिंग नहीं होती है और जब तक बस या गाड़ी हमारी चलती रहती है, लेकिन जब रुकता है या स्टार्ट होता है तभी ये फोर्स हमें ऐसा फील होता है कि हम पर एक फोर्स लगा था। तो ये फोर्स क्यों लगता है? ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन की वजह से ही लगता है। जब हमारा इनर्शियल फ्रेम होता है तो ये इस तरीके का कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो जब इस एक्सेलरेशन की वजह से ये फोर्स लग रहा है तो ऐसे हम कह रहे हैं कि ऐसे झूठे फोर्स या ऐसे इमेजिनरी फोर्स, ऐसे अपीयर टू एक्ट वाले जो फोर्स हैं, ऐसे फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही फोर्स को हम फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं, ऐसे फोर्स को फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं। अगर मैं इस पर कह रहा हूं कि एक फिक्टिशियस फोर्स लग रहा है जो ये है, और यहां पर बैठा जो ऑब्जर्वर है इस पार्टिकल को देखा और उसके अकॉर्डिंग जो इस पर फोर्स लग रहा है, सपोज कर लेते हैं Fi, तो उस पर इस ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कितना दिख रहा है? AI दिख रहा है, और इस पार्टिकल का मास m है। तो इस ऑब्जर्वर O के थ्रू जो इस फ्रेम में बैठा है जो फोर्स दिखेगा वो Fi इज इक्वल टू MAI। I का मतलब हो गया एक्सीलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम व्हिच इज S फ्रेम, और जिस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है वो ऑब्जर्वर O है। बेटे यहां पर इस पार्टिकल पर इधर एक फोर्स लग रहा है और इस फ्रेम के एक्सीलरेशन की वजह से इस पार्टिकल पर इधर भी एक फोर्स लग रहा है, फिर भी ये मोशन में हमें दिख रहा है, ये पार्टिकल मोशन में दिख रहा है। तो हम ये देखें कि इसका कितना नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल इन S प्राइम फ्रेम। तो S प्राइम फ्रेम में देखें कि पार्टिकल के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो बेटे अगर मैं इस फोर्स को F प्राइम फोर्स कह दूं तो यहां पर देखूं कि इस डायरेक्शन में बेटा हमारा जो ये एक्सीलरेशन है, ये इफेक्टिव एक्सीलरेशन को अगर मैं देखूं इफेक्टिव एक्सीलरेशन में, तो इसी के डायरेक्शन में ही अगर एक्सीलरेशन हो रहा है, क्योंकि हमने ये माना है कि ये जो फ्रेम है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत तो इस वाले एक्सीलरेशन से ज्यादा ही होगा या इस एक्सीलरेशन से ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमारा मोशन इधर हो रहा है और इस पार्टिकल पर ये जो एक्सीलरेशन है वो इधर लेकर जा रहा है, यानी कुछ फोर्स लगा रहा है। तो हमारा जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो इधर लगने वाला जो फोर्स है यानी कि M और AI, और माइनस इस डायरेक्शन में जो लगने वाला यानी फिक्टिशियस फोर्स का जो एक्सेलरेशन है M और A नॉट है यहां पर। और मैं जब इसको F प्राइम इज इक्वल टू M A नॉट लिखूं, AI और प्लस और माइनस A नॉट, और यहां पर मुझे क्या दिखेगा? F प्राइम इज इक्वल टू MAI। ये जो फोर्स है ये फोर्स बाय द ऑब्जर्वर O, दिस इज फोर्स बाय द ऑब्जर्वर O, या कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज एक्ट ऑन द पार्टिकल P which is observed by the observer O and situated it is the S frame। तो S फ्रेम में सिचुएटेड ऑब्जर्वर है उसके रेफरेंस से इस पार्टिकल P पर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो इतना है। तो इस फोर्स को मैं लिख सकता हूं Fi और प्लस और इतने की वैल्यू है हमारा फिक्टिशियस फोर्स जो F नॉट है। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर कोई एक पार्टिकल P है जिसका मास M है और वो किसी इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व किया गया, तो उसका अगर एक्सेलरेशन AI है और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पार्टिकल है उसका भी एक्सेलरेशन A नॉट है, तो इस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स एक्ट होने वाला है उसकी वैल्यू होगी इस S प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर O के अकॉर्डिंग F प्राइम इज इक्वल टू Fi प्लस F नॉट। दिस इज द नेट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल P which is observed by the observer O prime and it is situated
एस प्राइम फ्रेम। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा फिक्टिशियस फोर्स का कॉन्सेप्ट, या फिक्टिशियस फोर्स आप समझ गए होंगे। फिक्टिशियस फोर्स एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स है जो किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में एक्ट करता है किसी पार्टिकल के ऊपर। और क्यों एक्ट करता है तो ये भी आपको बता दें, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से उस पार्टिकल पर उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर उसका रियल एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पार्टिकल पर लगता है। यह एक ऐसा फोर्स है जो फील होता है, जो रियल में एक्ट नहीं रहता है, और इस मोशन इस एक्सेलरेशन की वजह से एक्ट होता है। तो किसी भी पार्टिकल पर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर ये जो है वो फिक्टिशियस फोर्स के रेफरेंस में नेट फोर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।